शहनवाज जी, रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हुआ है। इसके लिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही जो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आत्मनिर्भर बनना ही होगा, हमारे दर्शकों को समझाएं कि आत्मनिर्भर बनने से प्रधानमंत्री का क्या आशय था और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें और क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो सहारा समय के जो दर्शक हैं, जो अभी सहारा समय देख रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं। ये बहुत पाक महीना है। आज चांद देखा गया है, इसका ऐलान हो चुका है। कल से रमज़ान शुरू है। जी आप घर में रहें, घर में ही इबादत करें और अपने लिए भी दुआ करें और मुल्क के लिए भी दुआ करें। 135 करोड़ हिंदुस्तानी कोरोना वायरस से ये बच जाएं और इस बीमारी पर हम सफलता प्राप्त कर लें। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है, आत्मनिर्भर होना, ये सही है कि हम पहले बहुत से चीज़ों में आत्मनिर्भर नहीं थे। यहाँ तक कि खाने की चीज़ों में भी आपको पता है कि हमें गेहूँ भी बाहर से मंगाना पड़ता था। हरित क्रांति हुई और अब पैदावार भी हम भारत लोग सक्षम तरीके से अपने देश में, अपने देश को लोगों के लिए उतना पैदावार हो जाता है कि हम आत्मनिर्भर हैं। कुछ चीज़ों में, तेल के मामले में ज़रूर हमें कहीं से मंगाना पड़ता है, लेकिन देश आत्मनिर्भर बहुत से मामले में हो गया है। अब ये जो नई परिस्थिति आई है, पूरे दुनिया में लॉकडाउन है और इसमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें, चाहे पीपीई किट हो या मास्क हो या वेंटिलेटर हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का उत्पादन अब भारत में ही होने लगा। तो ये एक अच्छी बात है। इस में तो हम खुद पे आत्मनिर्भर अपने को कर रहे हैं। आगे भी भारत को आत्मनिर्भर होना है, इसके लिए प्रेरणा देगी। चाइना से तो आपको पता है कि सारी चीजें, चाइनीज चीज टिकाऊ भी नहीं होती, लेकिन बड़ी तादाद में हम वहां से मंगाते थे। बिल्कुल। तो देश को इसकी तरफ आगे जाना है। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ये पेंडेमिक है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसको लेकर हम सब को इकट्ठे होकर, पूरे हिंदुस्तानी को एकजुट होकर लड़ना है। इसको, कोरोना को हराना है, लेकिन साथ में आत्मनिर्भर भी होना है। ऐसी कामना हम करते हैं। शहनवाज जी, सवाल कई सारे हैं, लेकिन एक बड़ा ही नेचुरल सवाल उठता है कि इस एक महीने में देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। जिस तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, एक कमरे में 15-20 लोग मुंबई जैसे उपनगरों में, मुंबई के उपनगरों में पड़े हुए हैं, वो गुहार लगा रहे हैं, वीडियो संदेश भेज रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ ठोस रणनीति नहीं बना पाई उन अप्रवासी मजदूरों को उनके उनके राज्यों में, उनके उनके गृह जनपदों में भेजने के लिए। इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और उन्होंने कहा है कि जो मजदूर 14 दिन के क्वारंटाइन में रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं और जब वो अपने गृह जनपद पहुंचेंगे तो उनको 14 दिन का और क्वारंटाइन में रहना होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल मेजॉरिटी की सरकार है, कह सकते हैं कि एनडीए को भी साथ भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी के बाद रखा हुआ अपने साथ, एनडीए की सरकार है। केंद्र ने इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया? आपको क्या लगता होगा, क्या लगता है कि क्या कमी रही होगी? केंद्र ने इस बारे में क्यों विचार नहीं किया और क्विक डिसीजन नहीं लिया? क्योंकि मुझे लगता है कि मजदूरों को भी उनके घर आसानी से भेजा जा सकता था। मुंबई से अगर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती, इंडिया में जो ट्रेनों की कैपेसिटी है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ट्रेनों का जो जाल है, जो नेटवर्क है, साथ ही साथ और राज्यों से भी बसों को पूल करके मंगाया जा सकता था और मजदूरों को घर भेजा जा सकता था। इस पूरे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दुर्दशा मजदूरों की रही है और कहीं ना कहीं हम उनकी ये छोटी सी अभिलाषा, छोटी सी इच्छा पूरा करने में सक्षम नहीं हुए हैं। देखिए, केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है, वो राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलकर वो निर्णय होता है जी। जैसे कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, योगी जी ने उन सबको बुलाया, मध्य प्रदेश ने बुलाया, बिहार सरकार ने निर्णय किया कि अगर हम बुलाएंगे तो अभी ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने निर्णय किया। तो राज्य सरकारों को निर्णय करना है इस मामले में, और अगर राज्य सरकार निर्णय करते हैं तो केंद्र का पूरा सहयोग उसमें रहता है।
जो लोग देश से बाहर थे जरूर उसके बारे में केंद्र ने निर्णय किया, लेकिन कई मामलों में राज्यों को निर्णय करना है। तो जो राज्य के लोग हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, वो पूरी तरह आजाद हैं। अगर उनको अपने लोगों को बुलाना है तो उसमें केंद्र से कहीं अवरोध नहीं है। केंद्र और राज्य टीम वर्क बन के काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आप जानते हैं हमारे प्रदेश के बड़ी तादाद में लोग बाहर हैं, और मैं सांसद रहा हूं किशनगंज से, तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एक ही में था। जी फिर भागलपुर, बांका, शहनवाज जी एक सवाल है। कल मैंने अपने इसी स्टूडियो से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे सवाल किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग भी की थी कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोटा से बस भेजकर अपने बच्चों को बुला सकती है तो मेरे राज्य के गरीब गुरबा मजदूरों को, आदिवासी क्षेत्र के लोग जो छोटे छोटे पैसों के लिए काम करने के चक्कर में मुंबई, दिल्ली और तमाम जगहों पर फंसे हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो मैंने उनसे यही सवाल बोला था, यही कहा था मैंने कि आप तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सर्वाधिकार संपन्न हैं, अपने राज्य के लोगों को बुला सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं, क्या आप को नहीं समझ है कि मैं मुंबई से अगर किसी को बुलाना है तो क्या मेरे पास क्षमता है कि मैं मुंबई तक बस भेजूं? रेल तो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है और केंद्र सरकार मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बातचीत होती है। मैंने कहा कि ये टीम वर्क है जी, और इसमें इकट्ठा निर्णय वो लोग करते हैं। तो अगर जिस राज्य को कोई निर्णय करना होगा वो करेंगे, लेकिन लॉकडाउन को पूरी तरह रखना है, इसी को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन है। ये जितना ज्यादा आवाजाही होगा वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं। स्टूडेंट्स के बारे में अलग निर्णय किया, तो ये निर्णय राज्य सरकार और केंद्र को मिलकर करना है और इसमें कोई विवाद नहीं है। अगर राज्य सरकार कोई निर्णय करेगी तो केंद्र की तरफ से उसमें बातचीत हो सकती है, रेल माध्यम हो सकता है, रोड माध्यम हो सकता है। तो ये आपको पता है, जब लॉकडाउन हुआ था तभी कई एयरलाइन ने भी कहा था कि हम लोगों को पहुंचाएंगे, लेकिन तब निर्णय हुआ कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबको जो जहां है वहीं रहें। बाद में ये लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा, तो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को एड्रेस किया जाएगा। वो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से बातचीत करके और केंद्र की जो अलग अलग टीम बनी हुई है, जो जिसमें डॉक्टर्स भी है, उन सब की सलाह लेकर बात की जा सकती है।